आइए देखें क्या है आज की खबरों में। विश्व कैंसर दिवस पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने कैंसर जागरूकता रैली निकाली। एएनएम कार्यकर्ताओं ने कैंसर से संबंधित नारे लगाकर लोगों को जागरूक किया। साल 2006 में पहली बार विश्व कैंसर दिवस मनाया गया था। आधुनिक विश्व में कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे सबसे ज्यादा लोगों की मृत्यु होती है। विश्व में इस बीमारी की चपेट में सबसे अधिक मरीज हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद कैंसर के मरीजों की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही है। इसी कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाने का निर्णय लिया, ताकि लोगों को इस भयानक बीमारी से होने वाले नुकसान के बारे में बताया जा सके और लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जा सके। आज का हमारा कार्यक्रम है विश्व कैंसर जागरूकता रैली के रूप में, दिवस के रूप में मनाते हैं आज को। तो ये जो है स्टार्टिंग स्विट्जरलैंड से हुआ था। आज के दिन 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका क्या है, हर साल एक थीम रहता है, हर साल अलग अलग थीम रहता है। उसके अकॉर्डिंग से रैली या फिर जो भी जागरूकता करना रहता है वो करते हैं। तो इसमें क्या है, बीड़ी, सिगरेट, दारू ये सब पीने से या खाने का सेवन करने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होती है, जो कि हमारे समाज में एक महामारी के रूप में, समाज में क्या पूरे विश्व स्तर पे महामारी के रूप में मतलब ये फैलता है। तो इसकी जागरूकता के लिए हम ये रैली निकाले थे। इसमें लगभग 40-50 बच्चे शामिल थे और हमारे मितानिन दीदियाँ इसमें शामिल थी और हेल्थ वेलनेस सेंटर के पूरा स्टाफ इसमें शामिल थे। आज हम लोग विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में रैली निकाले थे जन जागरूकता के लिए। इसमें बीड़ी, तंबाकू जो भी सेवन करते हैं उसको नहीं करना है, कैंसर के बचाव के लिए किया गया है। ये रैली निकला था मुरापार से, रामनगर 26 और 27 नंबर वार्ड से। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। प्रदेश भर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हड़ताल पर हैं। कोरबा के घंटाघर ओपन थिएटर के सामने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांगों में शासकीय कर्मचारी घोषित करने, मध्य प्रदेश की तरह सुविधा और मानदेय देने, पर्यवेक्षिका भर्ती में 100% आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शामिल करने, कार्यकर्ताओं का 5 लाख का बीमा सहित अन्य मांग शामिल हैं। धरना स्थल पर भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के सदस्यों ने पहुंचकर कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आने के बाद किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, कर्मचारियों को उनका हक नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनेगी तब इन मांगों पर काम करेंगे। आज पूरे छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा लगातार भूपेश सरकार बनने के बाद उसने जो 36 वादा किया था, उसमें से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर बोला था उनका वेतन कलेक्टर दर के हिसाब से करेंगे। ऐसे बहुत सारे वादे उन्होंने किया था, वो वादा पूरा नहीं किया। 4 साल कंप्लीट हो चुका है। वो सभी पूरे जिले में 22 तारीख से लेकर 27 तारीख तक रायपुर में इन लोग ने महापड़ाव के रूप में अपना विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद भी ये तानाशाही भूपेश सरकार के कान में रू नहीं रह रहा है। उसके जो अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो बहनें आ रही हैं यहाँ, उस बहनों को रोका गया और सभी बहनें इतना प्रताड़ित हुआ है 2 दिन, तो हम उन लोग रायपुर पहुँच नहीं पाए। उसके बाद ये लोग महापड़ाव के बाद 28 तारीख से अनिश्चितकाल हड़ताल आंगनबाड़ी बहनों के द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में हर जिले में किया जा रहा है। और हमारे यही मांग है, हम बहनों का समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि भूपेश सरकार ने जो वादा किया था, अपने 36 वादे किए थे अपने घोषणा पत्र में, हम हमेशा महिलाओं को छीनने का काम किया। शराबबंदी करेंगे, शराबबंदी तो दूर की बात, घर घर जाकर शराब पहुंचाया गया है। स्वसहाय समूह बहनों का अपना रोजगार छीनकर 20 दिन नियम को दिया गया है। उसके अलावा आज आंगनबाड़ी बहनों के साथ में इतना बड़ा धोखा करना, ये अपनी मांगों को पूरा करें, नहीं करेंगी तो बहनें हमेशा के लिए, मतलब जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल में इन लोग रहेंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कटघोरा में स्कूल व निजी बस में भिड़ंत हो गई। दोनों बस की रफ्तार कम होने से बड़ा हादसा टल गया। इस दुर्घटना में स्कूली बच्चों को चोटें आई हैं। उनका प्राथमिक उपचार कराया जा रहा है। कटघोरा थाना प्रभारी अश्विनी राठौर मौके पर पहुंचे।
जहां घटना के बाद उग्र हो चुकी भीड़ को शांत कराया। कटघोरा के आदर्श विद्या मंदिर की बस स्कूल की छुट्टी के बाद बच्चों को घर छोड़ने के लिए निकली थी। कटघोरा कसनिया के पास शिव बस के चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगाने से पीछे आ रही स्कूल बस यात्री बस के पीछे जाकर टकरा गई। इस भिड़ंत में स्कूल बस के सामने का शीशा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। बसों की रफ्तार कम होने से अनहोनी होते होते बच गई। इस घटना में बस के सामने बैठे 2 बच्चों को चोटें आई हैं और अन्य को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें तत्काल कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। घटना के बाद राहगीरों की भीड़ जुट गई और हड़कंप मच गया। देखते ही देखते सड़क पर वाहनों की कतार लगनी शुरू हो गई, जहां कटघोरा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई और घायल बच्चों का हालचाल जाना एवं आवागमन को बहाल कराया। एक सवारी बस और स्कूल बस जा रहा था। सवारी बस को पीछे से स्कूल बस ने ठोकर मार दिया, जिसमें एक आध बच्चों को हल्का चोट आया था, बाकी किसी तरह से हताहत नहीं हुए हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। इस वित्तीय वर्ष को समाप्त होने में केवल 2 माह शेष हैं। ऐसे में नगर निगम द्वारा संपत्ति कर सहित अन्य करों की वसूली के लिए पूरा राजस्व अमला लगा दिया गया है, परंतु अभी तक 50% की वसूली ही संभव हो पाई है। नगर निगम आयुक्त ने बताया कि नगर निगम के आय का एक बड़ा स्रोत संपत्ति कर है, जिसकी वसूली निरंतर जारी है और कोशिश की जा रही है कि इस वित्तीय वर्ष के समाप्ति तक 100% वसूली हो सके, जिसके लिए बड़े बकायादारों को नोटिस जारी किया जा रहा है एवं 15 दिनों का समय दिया जा रहा है। इसके पश्चात भी संबंधित व्यक्ति अपने करों का भुगतान नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ संपत्ति कुर्की का वारंट भी जारी किया जा रहा है। इसके साथ ही भवन और दुकानों को सील करने की कार्यवाही भी की जा रही है। नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों में घर घर जाकर वसूली अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें राजस्व विभाग के RI अनिरुद्ध प्रताप सिंह, ARI प्रिंस सिंह एवं मोहन साहू द्वारा लोगों को समझाइश देकर विभिन्न करों की वसूली का हर संभव कोशिश किया जा रहा है। देखिए, संपत्ति कर जो है वो नगर निगम के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आय का स्रोत है और उसी से नगर निगम के विभिन्न जो कार्य हैं वो संचालित होते हैं। इसकी वसूली के लिए हम लोग काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे हैं और जो बकाया है और जो करंट डिमांड है, दोनों की वसूली के लिए कई प्रकार के तरीके भी हम लोगों के द्वारा अपनाए गए हैं। मैंने अपने जो राजस्व अमला है उनको निर्देशित किया है कि इस बार हमको 100% वसूली करनी है 31 मार्च से पहले इस वित्तीय वर्ष में। तो उसको लेके सभी लोग फील्ड में जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जो भी बकायेदार हैं उन सभी को नोटिस जारी कर दिया गया है और 15 दिन का समय दिया गया है। 15 दिन के बाद अगर कोई जमा नहीं करता है तो उसको कुर्की वारंट जारी किया जा रहा है और उसके बाद भी अगर कोई पैसा नहीं जमा कर रहा है तो उसको भवन को या दुकान को सील करने की कार्यवाही की जा रही है। इसमें अभी अच्छा रिजल्ट हम लोगों को मिल रहा है। करीब करीब हमारा 50% के आसपास हमारी वसूली हो गई है, लेकिन अभी भी एक बड़ा अमाउंट है जिसको हमको वसूल करना है और वो हम लोगों का टारगेट है कि अगले 2 महीने फरवरी और मार्च में उसको हम लोग 100% वसूल कर सकें। कभी कभी चीज़ें होती हैं लेकिन लोगों को समझाने पे वो समझ जाते हैं और चूँकि नगर निगम के सैकड़ों काम रहते हैं और वो काम का जो हमारा आय का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो संपत्ति कर ही है, तो उसको वसूल करना बहुत ज़रूरी है ताकि अन्य काम जो है वो उसके कारण धन की कमी होने के कारण न रुके और वो काम सुचारू रूप से चलता रहे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490।
4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर लायंस क्लब कोरबा एवरेस्ट की ओर से लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3233 सीके डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट सार्थक के अंतर्गत अवेयरनेस ऑफ पीडियाट्रिक कैंसर के तहत वर्ल्ड कैंसर डे 2023 की थीम क्लोज द केयर गैप के अंतर्गत बच्चों में होने वाले कैंसर पर पतंजलि चिकित्सालय निहारिका में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से प्रशिक्षित अंचल के प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सा विशेषज्ञ वैद्य लायंस क्लब कोरबा एवरेस्ट के सचिव लायन डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा ने सभी प्रकार के कैंसर के अलावा विशेष रूप से बच्चों में होने वाले कैंसर, उनके लक्षण, कारण एवं उनसे बचाव के विषय में बच्चों को बताया। साथ ही सभी कारणों पर विस्तार से बात करते हुए जंक फूड तथा फास्ट फूड के सेवन, गुटखा, गुड़ाखु और तंबाकू के नशे को इसका सबसे बड़ा कारण बताते हुए बच्चों को इनसे दूर रहने की सलाह दी और शपथ भी दिलाई कि न केवल वे नशे से दूर रहेंगे बल्कि और लोगों को भी इनसे दूर रहने के लिए प्रेरित करेंगे। आज लायंस क्लब कोरबा एवरेस्ट द्वारा 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर इंटरनेशनल लायंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट सार्थक के अंतर्गत अवेयरनेस ऑफ पेडियाट्रिक कैंसर के तहत बच्चों में होने वाले कैंसर पर एक जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मैं यहाँ पर अपनी सेवाएं और उससे संबंधित जानकारी देने के लिए उपस्थित हुए हैं। और इस विषय में बच्चों को हम जागरूक कर रहे हैं कि बच्चों में जो होने वाला कैंसर है उसका 2 प्रमुख कारण है। एक तो जंक फूड और फास्ट फूड का अत्यधिक सेवन, और दूसरा नशे के कारण से भी जो गुटखा, तम्बाकू और मद्यपान आदि जो बच्चे गलत संगत में पड़कर इस तरह का उपयोग करने लग जाते हैं, जिसके कारण से कैंसर का जो मुख्य कारण है उसके विषय में हम उसको बता रहे हैं और उनको जागरूक कर रहे हैं कि इस तरह की चीज़ों से वो दूर रहें। और न केवल उनको जागरूक कर रहे हैं बल्कि इस विषय में उनको शपथ भी दिला रहे हैं और शपथ दिलाए हैं कि वे इससे दूर रहेंगे और न केवल दूर रहेंगे बल्कि औरों को भी दूर करेंगे, ऐसा उन्होंने संकल्प भी लिया है। इसी विषय पर हम काम कर रहे हैं और लोगों को और बच्चों को और उनके अभिभावकों को भी जागरूक कर रहे हैं। इस वर्ष जो 2023 वर्ल्ड कैंसर डे की थीम है क्लोज द केयर गैप, मतलब जो हम कैंसर रोगियों को उनकी केयर करते हैं उसमें हमको निरंतरता बनाए रखनी है, क्योंकि जब हम उसका निरंतर उसकी देखभाल करेंगे, निरंतर उसका ध्यान रखेंगे और उसी निरंतरता के साथ वो रोग फिर चला जाता है धीरे धीरे। जहाँ पर भी हम थोड़ी लापरवाही बरतते हैं या सावधानी करते हैं तो रोग फिर बढ़ जाता है और फिर हम जो हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाता। तो इसी थीम को लेकर भी हम काम कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैंसर रोगी यदि मान लीजिए हो गया है या कैंसर रोगी है तो उसको उसकी सेवा में, उसकी औषधियों में, उसके मतलब पॉजिटिवनेस को हमको बढ़ाना है और उसको निरंतरता बनाए रखनी है, जिसके कारण से वो जल्दी रोग मुक्त हो सके। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। अंबिकापुर से रायपुर जा रही एम्बुलेंस चोटिया में हादसे का शिकार हो गई। दुर्घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। इस घटना में 5 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। इनमें 4 महिला जेना देवी, पवन कुमारी, दुलारी बाई, जय कली और राजकुमार रवि शामिल हैं। जानकारी के अनुसार अंबिकापुर में जेना देवी और दुलारी बाई शुक्रवार की सुबह 10 बजे कार दुर्घटना का शिकार हुए थे। उन्हें बेहतर इलाज के लिए अंबिकापुर से रायपुर के लिए परिजन एम्बुलेंस से ले जा रहे थे। एम्बुलेंस में 10 लोग सवार थे। इसी दौरान शनिवार की सुबह 4 बजे एम्बुलेंस जब कटघोरा अंबिकापुर हाईवे स्थित चोटिया पहुंची तब विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रेलर से टकरा गई। एम्बुलेंस दुर्घटना में पहले से ही घायल मरीजों के साथ ही एम्बुलेंस में सवार अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं। उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोरबा लाया गया है। परिवार ने इलाज के लिए निजी एम्बुलेंस की सेवाएं ली थी, जिसमें 2 ड्राइवर मौजूद थे। इसके बाद भी एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर है। एम्बुलेंस में सवार परिजनों ने बताया कि ड्राइवर को झपकी आ गई थी, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट।
कोरबा जिले के नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक उदय किरण IPS का अखिल भारतीय सतनामी युवा कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष मनीराम जांगड़े के नेतृत्व में सर्व समाज के वरिष्ठ जनों ने सौजन्य मुलाकात कर उन्हें गुलदस्ता एवं महामाला पहनाकर स्वागत किया। इस बीच सतनामी समाज, चौहान समाज, यादव समाज, रोहिदास समाज, महंत समाज, राठौर समाज, कुर्मी समाज, जायसवाल समाज, कोरबा जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी समाज के वरिष्ठ जनों ने पुलिस अधीक्षक उदय किरण से चर्चा के दौरान आग्रह किया कि हमारे समाज के सर्वांगीण विकास के लिए पुलिस का सहयोग सदैव बना रहे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूले। नमस्कार।